भाइयों राम राम और सत श्री अकाल सबको और जय माता दी। और ये मेरा व्लॉग 2 है जम्मू और अमृतसर का, जो कि अभी एक मेरी रीसेंट ट्रिप थी और इसका एक पार्ट 1 है जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो यहाँ तक का उस वीडियो को जाके देख लेना। फिर हमें ऊपर ये एक बच्चा देखा जो एक अजीब सा गेम खेल रहा था लेट लेट के। इसकी मम्मी इसको घूर भी रही थी, फिर उन्होंने इसको डांटा भी। लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चे काफ़ी अजीब हैं, वन से नए नए खेल लाते रहते हैं। फिर उसके बाद जो एक हमारे साथ पंगा हो गया था वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ज़्यादा क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे थे और वहाँ की लोकल आर्मी ने हमारे साथ थोड़ी बदतमीज़ी की। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए नीचे के लिए। फिर मैं मम्मी को लेकर नीचे आता गया क्योंकि चढ़ाई काफ़ी थी। उतरते हुए भी हमें थोड़ी बहुत चढ़ाई मिली, पर मौसम काफ़ी ठंडा था तो आसानी से उतरते गए, ज़्यादा दर्द वर्द का पता नहीं चला। फिर हम आधे रास्ते पहुँचे, वहाँ पे अर्धकौरी का मंदिर पड़ता है। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे दर्शन किए रात में। और जेन्युइनली भाई काफ़ी भीड़ थी नवरात्रों के मौसम में, तो वहाँ जाना भीड़ काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने सजाया बहुत था जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। फिर रात में हम पहुँच गए, लेट नाइट पहुँचे थे हम अपने होटल। फिर ये हमारा रूम था, हम जल्दी से पहुँचे, हमने चेक किया, सब कुछ वैसे ही है जैसे हम छोड़ के गए थे। फिर सुबह हो गई और हम रेडी होकर निकल गए वहाँ से। फिर हम जल्दी से पहुँच गए, हमारे स्टेशन के पास ही था होटल, तो हम पैदल ही पहुँच गए अपने होटल। फिर वहाँ पे हमें एक पुराना रेल की गाड़ी का डब्बा मिला, जो कि ये लोग ना उसको कैफ़े टाइप बना रहे हैं, तो इन लोगों ने मतलब उसे रख के रेनोवेशन चालू कर दिया। तो मुझे लगता है काफ़ी सही बनेगा, अभी तो बना नहीं था तो पूरा हमने ऐसे ही देखा। फिर मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स की, लेकिन काफ़ी सही था मुझे लगा, और थोड़ा अलग भी है। लोगों ने मतलब प्लेन को तो यूज़ कर लिया है कैफ़े टाइप, दिल्ली में है कोई, लेकिन ट्रेन का अभी तक शायद किसी ने नहीं किया, तो ये लोग सही कर रहे हैं, चलेगा भी इनका। फिर हम जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ी। और भाई जम्मू के रेलवे स्टेशन में बहुत ही सफाई थी, मतलब मैंने काफ़ी रेलवे स्टेशंस देखे हैं, बंगाल, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, मुरादाबाद, दिल्ली सब, लेकिन भाई जम्मू का स्टेशन सीरियसली बहुत ज़्यादा सफाई थी। ऐसा था बिल्कुल चमका रखा था, कोई नहीं। और भाई जैसे हर जगह लोग लेटे वेटे रहता है ना, यहाँ कोई नहीं, मतलब अलग ही प्लेस है, तो वहीं पे फिर हमारी ट्रेन में हम बोर्ड कर गए और फिर निकल गए। और रास्ते में भाई साहब क्या व्यू आ रहे थे सच में, और टनल्स भी थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो व्यू एक नंबर बिल्कुल। मतलब अगर तुम लोगों को जम्मू जाना है ना तो एक बार ट्रेन से ट्राई करना ही चाहिए। फिर हम अगले दिन पहुंच गए अमृतसर। फिर हम चेंज किया, सुबह फ्रेश हुए और उसके बाद हम गुरुद्वारे के लिए निकल गए, मतलब गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा ही है वो भी। फिर बहुत ही भीड़ थी अमृतसर में भी, मुझे लगता है ठंडों में काफ़ी लोग आते ही हैं। फिर हमने गुरुद्वारे में एंट्री की और अपने जूते चप्पल हमने रैक में रखवाए। उसके लिए हमने एक असिस्टेंट रख रखा था, रोहन भाटिया। उसके बाद हमने एंट्री की गुरुद्वारे में, और ये साइड में एक काफ़ी बड़ी प्लेस है जहाँ पे लंगर लगते हैं, और भाई बहुत ही लोग एक साथ खाते हैं, मतलब बर्तनों की आवाज़ आती है ठन 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 ठन। फिर हम घुस गए जल्दी से गुरुद्वारे में। फिर मेरे हाथ में कैमरा था, उन्होंने मना किया कि अंदर आप ये कैमरा वगैरह नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम फिर भी ले गए। फिर उसके बाद हम अंदर पहुँचे, भीड़ काफ़ी थी लेकिन अलग ही पीस थी भाई, अंदर बहुत ही बढ़िया सुकून था। पानी भी काफ़ी साफ़ था, मतलब कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं जैसे लोग दिए हुए बहा देते हैं, कुछ नहीं। मछलियाँ भी क्लियर दिख रही थी और बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, मतलब सीरियसली। फिर उसके बाद हम गुरुद्वारे से निकले और वहाँ पे हमें ये पनीर कुलचे वाले भैया दिखे। अमृतसर नहीं, मेरे को जगह एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना काफ़ी अच्छे देते हैं, इन पे भी काफ़ी भीड़ थी। तो मैं तो अपने 75 वाट चैलेंज पे था, तो मेरे साथ जो भी थे उन लोगों ने ये ट्राई किया। मैंने भी एक आध बाइट ली, तो काफ़ी मतलब जेन्युइनली बहुत टेस्टी था, और प्राइस भी इसका काफ़ी चीप है, मतलब 30 या 40 रुपीज़ का था मेरे को जहाँ तक ध्यान है।
बहुत बढ़िया। फिर हम उसके बाद दर्शन करके हम निकल गए वाघा बॉर्डर के लिए। वो लगभग गोल्डन टेम्पल से 30 किलोमीटर दूरी पे है, और जिसका रेंट अगर तुम वहाँ से टैक्सी या ऑटो करोगे तो 100 रुपये के करीब लेगा। कोई इससे ज़्यादा बताए, लेकिन तुम 100 से 120 के बीच में दे सकते हो। शेयरिंग कैब मिलेगी या फिर ऑटो मिलेगा शेयरिंग, तो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस है ये। तुम आराम से उसके थ्रू गोल्डन टेम्पल के पास ही जैसे ही निकलोगे तो वहीं से मिल जाएंगे, और वो तुमको यहाँ सीधा वाघा बॉर्डर के बाहर छोड़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही भीड़ थी, तो हम एक कोने में फंस गए कहीं जहाँ से वीडियो सही आए। और बाकी इसके बाद मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ताकि तुम लोगों को पता चले एग्जैक्टली वहाँ क्या होता है, क्या एनर्जी रहती है। मतलब सीरियसली बहुत ही तगड़ी एनर्जी। और जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा, कंपैरेटिवली हमारी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और बॉर्डर के उस पार तो बिल्कुल ही नहीं थी। पाकिस्तान वालों मतलब थी ही नहीं कुछ, और हमारी तरफ की एनर्जी भी बहुत बढ़िया थी। फिर हम बिल्कुल बॉर्डर गेट के पास पहुँचे। वैसे रोड पे जाने नहीं देते हैं, पर हमने एक जानने वाले थे तो उनसे बात करी, तो हम गेट के पास ही पहुँच गए बिल्कुल। फिर जल्दी से वहाँ का शो ख़त्म हुआ, और फिर वहाँ से हम निकले, और फिर हम रात में अपने होटल पहुँच गए। फिर जब मैं होटल में एंटर कर रहा था तो मेरे हाथ में व्लॉग कैमरा था, तो सब मेरे से पूछने लगे वहाँ पे कि आप व्लॉग करते हैं, यूट्यूबर हैं। मैंने कहा हाँ मैं व्लॉग तो करता हूँ, पर होटल रिव्यूज़ वगैरह नहीं देता, लेकिन हाँ अगर रिव्यू लिया जाए तो उनका 5/5 था। फिर रात में हमने रेस्ट किया, और सुबह सुबह हम जल्दी से निकल गए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हमारी ट्रेन थी वापस मुरादाबाद की। फिर हम ट्रेन पर बोर्ड कर गए ऑन टाइम पहुँच कर। फिर हम लोगों का ट्रेन कोच भी काफ़ी क्लीन और मेंटेन था। रेलवे ने काफ़ी बेटरमेंट किया है अपनी फैसिलिटीज़ में। फिर फाइनली रात को हम इतने वेट के बाद अपने घर पहुंच गए मिडनाइट, और घर पहुंचते जिम्मी ने हमारा वेलकम किया। आई होप सबको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग।